बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बर्थडे के टॉपिक पर बात करनी है आप लोगों से। बर्थडे के बारे में कुछ मुसलमान कहते हैं कि मना सकते हैं, मनाना चाहिए। कुछ कहते हैं कि बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए, हराम है, शिरक है और ना जाने क्या क्या। अभी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बर्थडे, जिसे हम मीलाद कहते हैं, मौलूदुन नबी कहते हैं, वो मेरा टॉपिक नहीं है। इन जनरल बर्थडे के बारे में आपको कुछ मैं पॉइंट्स बताऊँगा, उसको अगर आप समझ पाए इंशाअल्लाह तो आप अपना खुद डिसीजन ले सकते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आम लोगों के लिए भी और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए भी। तो आइए शुरू करते हैं। जो उलमा इसके बारे में कहते हैं कि ये नाजायज़ है, मना है, गैर इस्लामी है, उनकी वजह क्या होती है कि वो कहते हैं कि ये ओरिजिन जो है बर्थडे का, ये गैरों की तरफ से आया है और इसलिए जो है इसे नहीं मनाना चाहिए। हदीस शरीफ में ये बात आई है कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, कि जो किसी कौम की मुशाहबत करता है, किसी कौम को कॉपी करता है, किसी और कल्चर को, किसी और कौम को कॉपी करता है, तो वो उन्हीं में से एक होता है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि वो कौन सी चीज़ है जिसके बारे में हमें दूसरों की कॉपी करने के लिए मना किया गया है। ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर कोई बंदा वो करे तो वो उसी मज़हब का मानने वाला समझा जाए। अब जैसे किसी मज़हब में जो है वो धागा पहनना होता है गले में या फिर कमर में, अब वो बंदा कोई पहने तो कहा जाएगा कि ये उसी धर्म को मानने वाला है। ऐसी कोई चीज़ अगर बंदा कॉपी करे, वो कोई त्यौहार हो या कोई और चीज़ हो, तो इससे मुसलमानों को मना किया गया है। आप किसी कल्चर को फॉलो कर रहे हो और फॉलो करने में आपकी खुद की जो हालत ये नहीं है कि मतलब आपको देख के बोले कह रहे तुम तो जो है उस मज़हब को मानने वालों की तरह कर रहे हो, उस मज़हब वाले लग रहे हो, तो इस्लाम इससे मना नहीं करता। इस्लाम अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने का कहता है, लेकिन ये आइडेंटिटी मेंटेन करना एक डिसेंसी के साथ में है। ऐसा नहीं कि मतलब जो दूसरे मज़हब वाले हैं उनको डिग्रेड कर दो, उनके बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दो, उनके खिलाफ आंदोलन कर दो, ये नहीं सिखाता इस्लाम। मैंने इस बारे में जो है ना शुरुआत के कुछ वीडियोज़ में बताया है और आगे मुझे एक्सप्लिसिट इसी टॉपिक पर भी वीडियो बनाने हैं। मतलब आजकल जो कल्चर चल रहा है ना कि यूनिटी के नाम पर जो है वो अपनी आइडेंटिटी को ही बंदे जो है वो पीछे डाल दें, तो ये सही नहीं होता। इस बारे में जो है ना डिटेल वीडियो की ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह आगे बनेगा। अब बर्थडे की जो बात है, इसमें जो ये ट्रेंड आया, ये केक काटने का, मोमबत्ती जलाने का, ये सारी चीज़ें, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये वेस्ट से आया और ज़्यादातर जो है वेस्ट में क्रिश्चियन लोग ही रहते हैं, तो उन लोगों ने शुरू किया। लेकिन ये क्रिश्चियनिटी के मज़हब की कोई अलामत नहीं है। हमारे वो उलमा जो बर्थडे को जायज़ कहते हैं, वो भी यही कहते हैं कि मोमबत्ती वगैरह जलाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फजूल चीज़ें हैं, इसमें इसराफ़ होता है और इससे जो है बचना चाहिए। और इसके अलावा जो आजकल जो बर्थडे में ये सारी चीज़ें चलती है कि एक दूसरे पर केक मार देते हैं, तो सरासर इसराफ़ है। मतलब अनाज की इज़्ज़त करना चाहिए, केक खाने की चीज़ है तो उसकी भी इज़्ज़त करना चाहिए। और केक जो है इससे बंदे अगर बचे तो बेहतर है, लेकिन अगर कोई केक ला के काटता है तो इसको नाजायज़ कहने की कोई वजह नहीं है। बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस में क्या बताया गया है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नीयत पर है। अमल जो हमारी डीड्स हैं, जो हमारे एक्ट्स हैं, ये ब्रॉड कैटेगरी में अगर आप देखें तो ये 5 कैटेगरी में आते हैं। हमारे फ़ुक़हा ने इसमें हमारी बहुत अच्छी रहनुमाई की है। वो 5 कैटेगरीज़ क्या है? एक तो ये कि फ़र्ज़ वाजिब वाले काम कि बंदा जिसे करे तो सवाब और नहीं करेगा तो गुनाह है। और कुछ ऐसे काम है कि जो बंदा करे तो सवाब है लेकिन नहीं करे तो गुनाह भी नहीं है। इस तरीके से जो है नाजायज़ के अंदर हराम की कैटेगरी आती है कि बंदा अगर वो काम कर लेगा तो उससे बड़ा गुनाह होगा। फिर इस तरीके से कुछ काम ऐसे हैं कि वो करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कर ले तो उसे गुनाह भी नहीं होगा, लेकिन उसकी आदत बना ले तो आगे जाके ये गुनाह हो जाता है। ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। फिर बीच की कैटेगरी क्या आती है? मुबाह की कैटेगरी। मुबाह मतलब जायज़। जायज़ कामों के अंदर जो चीज़ ना मना है और ना उसके बारे में इनकरेज किया गया, या फिर जो चीज़ें जिनके बारे में शरीयत ने कोई एक्सप्लिसिट हमें रूलिंग नहीं बताई, तो ये चीज़ें क्या है? मुबाह है। इसमें बंदा जैसी अपनी नीयत करेगा उसको उस हिसाब से जो उसका अजर मिलेगा, उसका सवाब मिलेगा। तो बर्थडे भी जो है ऐसी कैटेगरी से आता है कि अगर इससे पहले के लोग अगर नहीं मनाते थे तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है वो कम्प्लीटली नाजायज़ हो गया और इसको करने वाला जो है गुनाहगार होगा। नहीं, हाँ, अगर इसे कोई गलत तरीके से करेगा, इसमें इसराफ़ करेगा, चीज़ों को वेस्ट करेगा, तब तो वो उसके काम जो है ये अपने आप में गुनाह है। लेकिन अगर कोई इसे शरीयत के दायरे में रहते हुए करे, इस्लामिक दायरे में रहते हुए करे, तो ये गुनाह नहीं होगा। ऐसे एग्जाम्पल भी आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की लाइफ से मिलते हैं। एक अजीब चीज़ जो मैंने ये सुनी इन लोगों से जो मना करते हैं बर्थडे के लिए, ये कहते हैं कि कुछ लोग जो है वो बर्थडे अपना मनाने के लिए जो कहते हैं कि हम चैरिटी करेंगे और खैरात करेंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे। तो ये भी मना है क्योंकि साल में एक बार करना नहीं चाहिए, करो तो रोज़ाना करो। तो ऐसी कोई पाबंदी शरीयत की तरफ से नहीं है। कोई बंदा अगर रेगुलरली कोई काम कर रहा है, लेट दिस वर्क बी वीकली, डेली
और मंथली और ईयरली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास इबादतें भी ऐसी हैं जो अलग अलग रोज़ाना की भी है, हफ्ते वाली भी है, महीनों वाली भी है, साल वाली भी इबादतें हैं जो हम लोग करते हैं। ज़िंदगी में एक बार करने वाली इबादत भी है। हज करते हैं कि नहीं करते? तो इस्लाम ने किसी चीज़ से मना नहीं किया। कुछ चीज़ों में प्रेफरेंस की बात होती है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को बेस बनाकर ये कहें कि अगर कोई अपने बर्थडे के दिन जो है वो खैरात भी कर रहा है तो वो भी मना है, उसने भी गुनाह कर दिया, क्योंकि शरीयत में अंदर ये जायज़ नहीं है। तो ये जो वर्जन है शरीयत का कि जिसमें आपने कुछ चीज़ों को लिटरल वे में लेकर अपने आप को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया है और दूसरों के लिए भी तरह तरह की बदगुमानी अपने दिलों में पाल ली है, ये ख़राब है। अपने आप को इतना अनसोशल नहीं बनाया कि मतलब आपको हर चीज़ जो ऐसी लगे कि जो भी ये कर रहा है वो बुरा इंसान है, उसको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। शरीयत का दायरा ओपन है। शरीयत के अंदर सारी चीज़ों के लिए जो है ना हमें बेस मिल चुकी है कि ये हराम की बेस पर है, ये हलाल की बेस पर है। क्या है? हलाल भी बय्यिन है, ज़ाहिर है, और हराम भी बय्यिन है। जो इसके बीच में आते हैं मुतशाबिहात, जो शुबे वाली चीज़ें होती है, जब डाउट होता है तो वहाँ पर जो है हमें बचना चाहिए। लेकिन जहाँ पर हमें बेस हमें मिलती है तो वहाँ पर हम क्यों रुके? बर्थडे को अगर आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें तो इसके अंदर मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। एक तो मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना, बहुत बड़ी नेकी। फिर इसके अलावा हदीस शरीफ में आया कि एक दूसरे को जो है तुम लोग हदिये दो, गिफ्ट दो और अपनी मोहब्बतों को बढ़ाओ। ये मोहब्बतें बढ़ाने का एक ज़रिया है। फिर खाना खिलाना मुसलमानों को, ये अपने आप में ऐसी नेकी है दूसरों को खाना खिलाना कि जो जन्नत को वाजिब कर दे। बंदे को जन्नत मिल सकती है इससे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। तो ये भी सारे काम हम लोग करते हैं, अपॉर्चुनिटी की तरह करें। इसमें साल में अगर कोई काम कर रहे हैं तो इस्लाम उसे नाजायज़ कह देगा, ऐसी कोई बात हमारे इस्लाम में नहीं है। फिर भी अगर आपको बर्थडे नहीं मनाना है तो फिर आप जो है उसमें नरमी रखें। अगर आपको कोई दावत देता है तो कोई भी आप जो है जेन्युइन रीज़न देकर जो है उससे मना कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे पर फतवे नहीं लगाएं। ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आजकल जो एक दूसरे पर फतवे लगाए जा रहे हैं ना, वाकई में ये मुसलमानों को एक दूसरे से दूर करने वाली चीज़ें हैं। आज मुसलमान इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आपस में लड़ रहे हैं और हमारे जो प्राइम गोल्स हैं, हमारा जो प्राइम मकसद है, जो हमारे अक़ीदे हैं, हमारे फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, इन सब से जो है बहुत दूरी होती जा रही है। हमारे बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, अब पता नहीं ये लोग इस्लाम को समझ पाएंगे नहीं पाएंगे, और आगे जाकर तो अभी आज भी तो देखें ना, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो लोग इस्लाम छोड़कर जो है दूसरे मज़हब में जा रहे हैं या फिर एथीस्ट बन जा रहे हैं। हमारी आज की जनरेशन, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें हमारी बेस ही नहीं पता। ज़रूरत है हम लोगों को कि अपनी बेस को मजबूत करें और इस्लाम को सही ज़ाविये से देखें, सही तरीके से समझें, और तभी जो है जब हम समझेंगे तभी तो दूसरों को समझा पाएंगे। हमारे ख़ुद की जो है लाइफ में डबल स्टैंडर्ड हो गए, हमें खुद को ही जो है हमारी बेस पता नहीं होगी, तो हम इस दीन की तबलीग कैसे करेंगे? मेरी बस यही इल्तिजा है आप लोगों से कि अगर आप बर्थडे मनाते हैं तो जो लोग नहीं मनाते उन्हें बुरा भला मत कहिए, उन्हें ये मत कहिए कि ये लोग सोशल नहीं है ना, ये नहीं है। और जो लोग बर्थडे नहीं मनाते, ख़ास तौर पर सख्तियाँ उनकी तरफ से होती है। इनको लगता है कि जो लोग बर्थडे मना रहे हैं ये लोग कुफ्र कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, बिदअत कर रहे हैं, फला क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फतवे आजकल जो है आम लोग दे रहे हैं। ये नहीं करें। नरमी के साथ में अगर आप किसी को कन्वे कर सकते हैं तो करें, वरना फिर जो अपने आप में कर रहे हैं करते रहें। कोई अगर अपनी बर्थडे पार्टी में नहीं आ रहा है तो उसका बुरा नहीं माने, और अगर आपको कोई बर्थडे पार्टी में बुला रहा है तो उसका भी बुरा नहीं माने। अब देखें ना, जो लोग बर्थडे के लिए मना करते हैं उनको जब गैर मुस्लिम आकर बर्थडे की पार्टी देते हैं या कुछ कहते हैं तो उनको विश कर देते हैं, लेकिन जब अपने ही वाले इनको कहते हैं कि हमारे बच्चे का बर्थडे है तब फतवे लगाना शुरू कर देते हैं। तो अभी बताइए क्या ये सही है कि गैरों के साथ में जो है हम लोग नरम हो जाए और अपनों के साथ में सख्त हो जाए? हर किसी के साथ में नरमी प्यार करें। रिफ्क जो है ना, नरमी, ये जिस चीज़ में आएंगी उसे संवार देगी। मैंने इस पर पहले वीडियो बना चुके हैं। तो नरमी हर जगह पर ज़रूरी है। अपनों के साथ में भी नरमी करें, गैरों के साथ में भी नरमी करें, और सभी के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आएँ। बर्थडे या फिर दूसरे और कोई मैटर के बारे में अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप लोग जो है कमेंट करके मुझे पूछिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पता होगा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, वरना मेरी रहनुमाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े उलमा मौजूद हैं, हमें उनसे गाइडेंस मिलता रहता है इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी इस्लाह हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।